अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे आशियाने में आपको खुशामदीद। तो देखें जी, ये हमारी नेम प्लेट लग चुकी है और काफ़ी अरसे के बाद मेरी वीडियो आई है और मैंने सोचा आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ की अपडेट दे दूं। तो जी ये देखें, खूबसूरत से हमारे कर्टन्स लग चुके हैं। ये हमारा टीवी लाउंज जो है ना, ये वहाँ पे इस तरह के हमने कर्टन्स लगवाए हैं और ये मेरी फ्रेंड लेके आई थी मेरे लिए वॉल डेकोरेशन। तो ये भी मैंने यहाँ पे लगा ली थी। अच्छा, ये जो हमारा 2 सीटर था ये भी बन के आ गया था और जो 3 सीटर हमारा नहीं, जो हमारा 5 सीटर सोफ़ा है जिसको हमने रीन्यू करवाया था पुराने घर से लाके, उसके साथ ही हमने यहाँ पे टेबल्स रखे हुए हैं। अच्छा, ये फ़िज़ा लोगों की कमरे की सेटिंग जो है वो चेंज कर दी और चेंज करके इतनी अच्छी लग रही है कि मैं सोच रही थी कि ऐसे ही मैंने तब से वो वाली सेटिंग की हुई थी। शुरू से मुझे ये वाली सेटिंग रखनी चाहिए थी। तो अब माशाल्लाह से उनका कमरा भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये देखें जी, ये हमारे ड्राइंग रूम के जो कर्टन्स हैं वो इस तरह से लगे हैं। उसको इसमें मैंने हल्का सा ब्लू का टच दिया है क्योंकि बहुत लाइट लाइट कलर्स में चला गया था सारा थीम। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको ब्लू का टच देती हूँ। यहाँ पे जी रग आएगा टेबल के नीचे, उसमें भी हल्का सा ब्लू का टच दे दूँगी, नेवी ब्लू का। और एक्स्ट्रा जो कुशन्स रखूँगी वो भी नेवी ब्लू में रख लेंगे, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा कमरे में नेवी ब्लू का टच आ जाएगा और जो गोल्डन के साथ ना बड़ा अच्छा जाता है। और बाकी जो है वो यहाँ पे हबीब खाना खा के उठ के गए थे, इस वजह से यहाँ पे भी रखे थे बर्तन। ये मैं उठा लिया था बाद में। तो खैर यहाँ पे अभी डाइनिंग टेबल पे भी कुछ डेकोरेशंस वगैरह करनी है अभी, तो वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। जहाँ इतना सारा कुछ सेट हो गया है, बाकी सब कुछ भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब कुछ सेट हो जाएगा। और इतनी लेट वीडियो आने की पीछे एक वजह थी और वो वजह मैं आपको किसी दिन तसल्ली से एक वीडियो बना के सारी बताऊंगी। अच्छा जी, ये जो है वो हमारा बेडरूम है। बेडरूम के इस तरह के कर्टन्स हैं क्योंकि जो हमारा बेड है उसका जो बैक कुशन है वो इस तरह का कलर का था, जिंक। तो हमारे माशाल्लाह से बेडरूम के कर्टन्स भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये हमारा ऑटोमन भी आ गया था और ये 2 सीटर यहाँ पे सोफ़ा रख के बहुत खूबसूरत लुक आ रही थी कमरे की। अच्छा जी, ये नईम के कमरे में हमने, नईम और मोइज़ के कमरे में सीलिंग भी करवा ली और साथ में इनके कमरे के कर्टन्स वगैरह भी लग गए हैं। और माशाल्लाह से ये इसका बेड आ गया था। बेड भी माशाल्लाह इसका बहुत खूबसूरत लगा है। ये नीचे वाला मोइज़ का है और ऊपर वाला नईम का है। तो ये मेरे पास बेड शीट्स भी जो हैं सिंगल बेड शीट सेम ही पड़ी हुई थी। साथ में ये मेरे पास पिलो, ये नहीं क्या कहते हैं इसको, कवर, कंफर्टर भी है। ये वैसे ये कंफर्टर और ये बेडशीट जो है ये मेरे पास उधर हॉस्टल में हुआ करती थी, तो मैं यहाँ पे ले आई थी। और साथ में जो ऊपर वाले बेड पे बिछाया हुआ है वो उसी का ही समर ब्लैंकेट है। तो ये सेम सारा कुछ था मेरे पास। तो ये माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा है इस पर, और इसको हमने जो है ना वो सेट कर लिया। तो ये जी माशाल्लाह से नईम भी अब खुश हो गया। इसके कमरे की भी अभी डेकोरेशंस वगैरह रहती हैं, वॉल डेकोरेशंस अभी लगेगी। इसके अलावा इसका अभी जो है वो स्टडी टेबल आएगा यहाँ पे, और एक्स्ट्रा जो है चीज़ें ऐड होती जाएंगी इंशाल्लाह। जहाँ इतना सारा सेट हो गया तो बाकी भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। असल चीज़ है कंफर्ट, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस घर में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल हो चुके हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, ये फ़िज़ा लोगों का रूम है, फ़िज़ा नज़ीफ़ा का। इनकी ये बड़ी खूबसूरत सी सेटिंग हो गई है। इसमें भी अभी कुछ डेकोरेशन पीसेस वगैरह आएंगे, कुछ इंडोर प्लांट्स वगैरह आएंगे और बच्चियाँ अपने हिसाब से इसको वॉल डेकोरेशंस वगैरह लगाएंगे, अपने हिसाब से भी सेट करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे सेटिंग जो है ना इसकी और कर्टन्स वगैरह के साथ ये बहुत खूबसूरत लगेगी। यहाँ पे इनके बेड के ऊपर जो है ना वो एसी का यूनिट लगेगा। एसी यहाँ पे हमने सोचा है कि लगवाएंगे क्योंकि दोनों रूम्स कनेक्टेड हैं, तो सारा जो है ना वो ठंडा हो जाया करेगा। अच्छा जी, ये देखिए जी, वापस से मैं लाउंज में आ गई थी। एक्चुअली ना ये वीडियो है गालिबन 9 जनवरी को ये कर्टन्स लगे थे। शुरू हो गए थे 2 जनवरी को हमारे रूम में लग गए थे, लेकिन बाकी अभी तैयार नहीं हुए थे। तो 2 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के दरमियान उन्होंने जो है वो मज़ीद टाइम लिया और 9 जनवरी को वो कंप्लीट सारे कर्टन्स लगा गए थे। तो आप सबको पता है जनवरी में किस कदर ठंड थी, और इस कदर ठंड थी कि हम लोग जो है ना वो सारे लाउंज में बैठा करते थे और ये ब्लोअर चला लिया करते थे, सब दरवाजे बंद कर दिया करते थे और बड़ा ही अच्छा कोजी कोजी सा माहौल बना के तो हम लोग यहाँ बैठा करते थे। तो खैर देखें जी, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा अगर आपको ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी अभी जो है ना वो हमने कारपेट चेंज करना है, अच्छा सा रानी कालीन ला के इंशाल्लाह हम वो बिछाएंगे और फ्लोर कुशन्स वगैरह भी रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि इंडोर प्लांट्स भी ला के कुछ रखें, उससे भी जो है ना वो मज़ीद इंशाल्लाह बहुत खूबसूरती आएगी।
तो जी ये एज़ यू नो कि हमारा लॉबी एरिया है, यहाँ पे फ्रूट बास्केट रखी हुई थी। और बाकी मैंने कहा आपको दोबारा से रूम का एक टूर दे दूँ। अच्छा ये ना बड़े ही खूबसूरत ऊपर जो उन्होंने ये इसका फ्रेम लगाया है ना, ये बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ लगाया है। मैंने बस जो है ना वो उनको जिनको हमने कर्टन्स का ऑर्डर दिया था ना, उनको मैंने अपना जो ड्रेसिंग की जो होता है स्टूल होता है ना, उसके ऊपर वाला उनको कुशन दिया था, तो वो उन्होंने वो ले जाके तो उसके साथ इस तरह से मैच करके इसको जो है वो ये वाले कर्टन्स लगाए। अच्छा जी, यहाँ पे भी साइड टेबल्स पे मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जो है ना वो ला के लगाएंगे जो होते हैं ना, क्या होता है साइड टेबल्स पे लाइट वगैरह करने के लिए मेरे जहन में इस टाइम नहीं आ रहा। तो खैर अभी ज़ाहिर है साइड टेबल्स को डेकोरेट वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। वही बात है कि मेजर जो है वो फर्नीचर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कर्टन्स वगैरह हो गए हैं। अब बस ये है कि फ़ाइनल जो है ना फिनिशिंग वगैरह वो रह गई है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द हम कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये मैं आपको अपने ड्रॉर्स दिखा रही थी, बड़ी बेसिक सी चीज़ें फ़िलहाल रखी हैं। ये मेरा असल जो ट्रेयर है ना, मेरा ये जो ख़जाना है मेकअप का, वो सारा इसमें है, जो कि मुझे बड़ा पसंद है। मुझे मेकअप इकट्ठे करने का ज़्यादा शौक है, करती भी हूँ, करना भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा ये देखिए मैंने टॉप पे इस तरह से करके इसको कुछ डेकोरेट किया, थोड़ा सेट किया, और इसको भी चेंज करेंगे मज़ीद। इसमें बैंगल स्टैंड लेके आएंगे। साथ में ये मेरी सिस्टर ने मुझे छोटा सा दिया था, मरीज से लेके आई थी वो ना ज्वेलरी बॉक्स, बहुत खूबसूरत, और मैंने बहुत देर से संभाल के रखा हुआ है, तो वो भी यहाँ पे मैंने रख दिया, तो माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो इतना बार बार आपको ये दिखा रही हूँ। खैर मैं आपको बता रही थी कि लाइफ की अपडेट ये है कि 11 दिसंबर 2023 में मेरे साथ एक हादसा पेश आया। उसकी वजह से जो है ना वो ज़िंदगी में थोड़ा सा एक ब्रेक सी लग गई, काफ़ी जो है वो चीज़ें ऊपर नीचे हुई। एक्चुअली हमारा एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, और इस वीडियो में ये वाला व्लॉग है ना, इसमें आपको 9 दिसंबर तक की सारी वीडियोस मिलेंगी। और 16 दिसंबर को एक्चुअली मेरे देवर की शादी थी, और काफ़ी तैयारियां शायरियाँ चल रही थी, बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत इन्जॉय हम लोग कर रहे थे, शॉपिंग वगैरह भी कर रहे थे। उसके दरमियान में बड़ा कुछ हो रहा था, साथ साथ यूनिवर्सिटी भी चल रही थी। तो मैं बड़े मज़े से 9 तारीख़ को सारी शॉपिंग वॉपिंग करके आई, सब कुछ करके। तो 10 तारीख़ को मैंने सारे ऑल इन ऑल जितने भी ड्रेसेस थे सारे प्रेस करके सब कुछ रेडी कर लिया। यानी मुझे ये था कि मेरा वीक जो है ना वो बिज़ी जाएगा यूनिवर्सिटी की वजह से, तो मुझे जो है ना वो बाद में पैनिक ना हो, अफरा तफरी ना हो। तो मैंने तीनों दिन जो बच्चों ने कपड़े पहने थे, उसके अलावा जो चेंज करने वाले कपड़े पहने थे ना, वो भी सब के सब मैंने जो रेडी करके प्रेस करके हैंग करके सब कुछ डन कर दिया। बच्चों को बता दिया ये आप लोगों ने जूते पहने, ये सब कुछ। यानी काफ़ी हम लोग एक्साइटेड थे, और ज़ाहिर है कि आखिरी उनके चाचू की शादी थी, बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी, और पता ही नहीं था कि अगले दिन क्या हो जाएगा। तो खैर जो अल्लाह को मंजूर होता वही है। तफसीलात मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखिए जी, हमें जो गाड़ी गवर्नमेंट की तरफ से मिली है यारस, तो यहाँ पे उसकी ये छोटी सी वीडियो ऐड की है हमने। ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ये गाड़ी है, और अल्लाह पाक हमारे किस्मत में करे जितनी देर हमारे पास ये है तो हम इसको एंजॉय करेंगे। तो अब हबीब जो है वो इसी पे आते जाते हैं, बच्चे भी स्कूल इसी पे आते जाते हैं। वैसे ये हमारी पर्सनल कार नहीं है, पर्सनल ये ऑफ़िस की तरफ से हमें मिली है। तो जी जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे देवर की शादी थी। देवर की शादी की तैयारियों के लिए 22 नवंबर को ना मैं अपनी सासू माँ के साथ और अपनी नंद के साथ गई थी मार्केट। तो ये हम यहाँ पे जो है ना वो उसके वलीमा के लिए ड्रेस चूज़ कर रहे थे, और बड़ी खुशी खुशी हम लोग उसकी जो है ना वो शादी की तैयारियां कर रहे थे। 10 नवंबर को उसकी डेट फाइनल हुई थी, और उसके बाद ये ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ें हो रही थी, बहुत से कपड़े वगैरह सिलने के लिए दे दिए थे। लेकिन ये साथ जो मेजर ये जो होता है ना, ये कह लें आपके वलीमा के दिन की तैयारी, वो सारी अभी रहती थी, तो उसके लिए हम लोग फिर आए थे। तो जी ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत बुटीक थी यहाँ पे, बड़े ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, और कलर ये था कि हमारे पास हमें डिसाइडेड था कि हमने कौन सा कलर लेना है, तो इस वजह से हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और ये बड़ा ही खूबसूरत सा टी पिंक से कलर का शेड था, तो ये वाला जो है ना वो हमने डन किया था।
और मेरी नंद आयशा ने, मैंने और अम्मी ने, हमने ये मिलके जो है ना ये कलर सेलेक्ट किया था। और ये बहुत ही खूबसूरत सा ये मैक्सी फ़्रॉक बन के आई थी और ये ना उस बहुत ही उस पर सूट भी की थी। तो ये सारा हम लोग उस दिन देख रहे थे, बनवा रहे थे। अभी हमने ऑर्डर देना था इस तारीख़ को और उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना वो हमें तैयार करके देना था। तो यहाँ पे जी हम लोग और भी ड्रेसेस वगैरह हमने देखने थे। इस दिन हमने बहुत सारी शॉपिंग की थी। आप समझ लें कि हमने जो मेजरली शॉपिंग है ना वो इस दिन हमने कर ली थी। उसके बाद मेरा ख़्याल है हमें 2-3 दफ़ा ही मार्केट जाना पड़ा है। उसके अलावा मेरी नंद और सास और बाकी सब लोग ज़ाहिर कर रहे थे, लेकिन मेरे से जो है ना वो 3-4 दफ़ा ही नहीं 2-3 दफ़ा ही मैं मार्केट जा सकी यूनिवर्सिटी की मसरूफियात की वजह से। तो ये उन्हीं में से एक दिन था। तो खैर यहाँ पे जो है ना इस दिन हमने वलीमा का ड्रेस फ़ाइनल कर लिया था। वलीमा की तकरीब में जो जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, ज्वेलरी, मेकअप, बरी का सामान, जूते, वलीमा का ड्रेस, हमने सब कुछ जो है ना वो इस दिन फ़ाइनल कर लिया था। तो खैर ये देखिए एक और इसका बड़ा ही खूबसूरत सा ड्रेस था। इसका ये तो मुझे इतना पसंद आ गया था, छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था और मैंने इसरार कर करके, आयशा को भी बड़ा पसंद आया था, अम्मी को भी बहुत। तो खैर हमने ये ले लिया था। चाहिए देखें जी उसका गोल्ड का खूबसूरत सा सेट है माशाल्लाह। इसके साथ उसका कड़ा है गोल्ड का, बड़ा ही खूबसूरत सा। तो वो भी उसकी ज्वेलरी में शामिल है। तो अल्लाह पाक उसके नसीब में करे। अब तो खैर वो माशाल्लाह से शादीशुदा हो गए। तो जी ये 23 नवंबर का दिन था। इस दिन जो है ना ये हमारा ना एक बहुत बड़ा सा तना सा था यहाँ पे। उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, ना पत्ते, ना फूल, ना पौध, मतलब फल, कुछ भी नहीं था, ये खाली था। तो इस दिन हमने ये कटवा दिया। तो खैर ये उसी दिन जो है वो फिर मैं ये मैकरोनी बना रही थी, वाइट सॉस पास्ता। एक्चुअली मेरे बच्चों को ये इतना पसंद है तो मैंने कहा चलें जी आज उनको ट्रीट देते हैं। तो ये बड़ा ही मज़ेदार सा यहाँ पे मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही थी। अगर कभी आइंदा मूड हो या कभी इंशाल्लाह तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। बल्कि मेरा ख़्याल है शायद मैंने किसी प्रीवियस व्लॉग में शेयर भी की हुई है इसकी रेसिपी। और इतना मज़े का बनता है, इतना माइल्ड और इतना इसका ना अच्छा टेस्ट होता है ना। ये बेसिकली चीज़ी पास्ता है। तो इसमें ये देखिए चीज़ है और ढेर सारी चीज़ और बड़ी मज़े की लग रही थी। एंड में ये मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो जो है ना लीव्स वो स्प्रेड किया और उसके बाद ये मैं नईम के लिए निकाल रही थी उसके फेवरेट बाउल में ब्लैक कलर के। तो उसको मैंने इसमें सर्व किया। तो ये बड़ा ही मज़े का बना हुआ था। ये था 24 नवंबर का दिन। इस दिन हमने जो है वो जाना था, ग़ालिबन मैंने अपने ससुराल जाना था, सभी ने इकट्ठे होना था। मेरी नंद भी आ रही थी बड़ी, बाकी जो है देवर, सभी, यानी उस दिन हमने इकट्ठे होना था शादी की प्लानिंग्स वगैरह के हवाले से ना। तो ये हम लोग यहाँ पे शाम में हस्बैंड आए थे हबीब, तो उनके साथ फिर हम लोग जा रहे थे। तो उस दिन जाके फिर काफ़ी सारी चीज़ें हमने मतलब डिस्कशंस वगैरह, ज़ाहिर है भाई भाई सब बैठते हैं जब अपनी अम्मी के साथ, तो इन सब ने बड़ों ने जो है वो डिसाइड करना होता है कौन कौन बारात के साथ जाएगा, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ जो तय करना होता है ना वो सब कुछ उस दिन हम लोग इसलिए गए थे। तो खैर जी ये 28 नवंबर का दिन था। इस दिन बजी यास्मीन आई थी और उन्होंने ये जी बड़े ही मज़े की बिरयानी बनाई थी उस दिन। और ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं चावल। और उस दिन उन्होंने ढेर सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के मुझे दे दिया, क्योंकि इसके बाद उन्होंने लंबे अरसे के लिए गायब हो जाना था। तो जी ये 30 नवंबर का दिन था। इस दिन हमारा डाइनिंग टेबल आया था। इससे पहले तक हमारा अभी डाइनिंग टेबल नहीं आया था। ये जो शुरू की वीडियोज़ हैं वो मैंने आपको अभी रिसेंट दिखाई हैं। ये जो वीडियोज़ हैं ये प्रीवियस मैं आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ से हमने इससे पहले व्लॉग छोड़ा था वहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हुई हैं। तो खैर यहाँ पे जी ये हमारा डाइनिंग टेबल आया था उस दिन। और ये इसका बड़ा सा जो है वो ग्लास जो है टॉप डाइनिंग टेबल की, और ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगा रूम में। ऐसे रूम ना भर सा गया और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी बजी यास्मीन ने लंबे अरसे के लिए गायब हो जाना था, तो उन्होंने मुझे पेस्ट वगैरह बना के दे दिया। एक्चुअली उनके भाई आ रहे थे बाहर से, तो वो जो मेरी हाउस हेल्पर हैं तो वो फिर नहीं आ पाती हैं उस टाइम में जब तक उनके भाई आए हुए थे। वो वैसे भी उनकी भतीजी की शादी भी थी तो वो काफ़ी अरसे के लिए फिर चले गई। अच्छा जी, हम लोग बड़े एक्साइटेड थे देवर की शादी के लिए और माशाल्लाह से बड़ी खुशी का माहौल था। तो ये 1 दिसंबर था और ये मैं ना ऐसे शाम में आई, मैंने कहा चले मैं बाहर निकल के ना थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ ना अपनी एरिया की। बड़ा ही खूबसूरत सा एरिया ये हमारा, बड़ा हवादार और बड़ा, देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। मैं तो वॉक वगैरह करने के लिए ना आती हूँ, डेली निकलती हूँ
शाम में भी सुबह में भी, तो बड़ा ही मज़ा आता है। ये हमारा जो घर की बैक दीवार है ना, उसके साथ ये वाला ये पार्क है सारा। इसमें काफ़ी सारे झूले हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये भी देखेंगे बड़ी बड़ी जो कोठियाँ हैं, ये सारे जितने भी है ना, ये ब्यूरोक्रेट्स के घर हैं जो काफ़ी सारे, मतलब आप समझ लेंगे सारी, आपको पता ही होगा। जिन लोगों को पता है कि GOR में जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की रेजिडेंसीज होती हैं, तो ये उस हिसाब से आप ये देख लेंगे सारी। तो जैसा कि मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि हमें जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें चाबियाँ मिल गई हैं अपने घर की, तो वो हमें ये वाला मिला था। ये येलो वाले गेट है ना, इसके साथ जो ब्राउन गेट है, ये वाला हमें मिला था जब हमें शुरू में मिला था। लेकिन ये कि इसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। इसका ये फ़ायदा था कि इसका गेट खुलते सामने बिल्कुल ये पार्क था। ये देखेंगे जिस तरफ मैं जा रही थी ना वो वाला। तो लेकिन हम, उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। फिर हमने ये वाला जो है ना, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी कि हमें ये वाला दे दें, तो लकीली हमें ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। अच्छा जी, ये 3 दिसंबर था। इस दिन हमने जो जितनी भी शॉपिंग की हुई थी ना, जो बनने दिए थे कपड़े वगैरह, वो लेने जाना था, और जो चीज़ें रह गई थी वो सब हमने लेने जानी थी। तो उस दिन सुबह नाश्ता जो है वो हमने हलवा पूड़ी का किया। इतवार का दिन था, तो हस्बैंड भी घर थे, तो हमने ये मज़ेदार सा नाश्ता किया। और नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद जो है ना, वो मेरा देवर खलील आ गया था लेने, तो मैं उसके साथ जो है ना वो चली गई थी, और फिर हम जो है ना वो मार्केट चले गए थे, और जो रह गई थी हमारी शॉपिंग वो सारी हमने कर ली। तो जी ये 4 दिसंबर बिल्कुल सडन प्लान बना। 4 दिसंबर की सुबह मैं गई हूँ अपनी यूनिवर्सिटी, वहाँ से मतलब हमारा प्लान था इस्लामाबाद जाने का ना, बिल्कुल सडन बना था। हमें वहाँ पे HEC में काम था, तो हस्बैंड को भी काम था, तो वहाँ पे एक्चुअली मेरी सिस्टर भी हैं। तो मैंने सोचा बच्चों को भी ले जाती हूँ, बच्चे भी खाला के साथ एंजॉय कर लेंगे, कज़न्स के साथ एंजॉय कर लेंगे। तो ये हमारा जो है ना वो बड़ा सडन सा प्लान बना। हमने तो जाना ही था, तो हमने कहा चलें बच्चों को भी लेके जाते हैं और सब लोग मिलके एंजॉय करेंगे। तो ये आगे जी ड्राइवर भाई बैठे हुए थे, नईम और मोइज़ आगे बैठे थे, मैं हबीब और फ़िज़ा नसीफ़ा पीछे बैठे हुए थे, और ख़ूब हमने एंजॉय किया सफ़र को। आपको पता है लॉन्ग ड्राइव, लंबा लंबा जो सफ़र है, कितना मज़ा आता है। तो जी ये मैं अपनी सिस्टर की तरफ पहुंच गई थी। माशाल्लाह इनका घर भी बड़ा ही अच्छा है, बड़ा प्यारा, बहुत खूबसूरत इलाका है इनका सारा। इस्लामाबाद में ये रहती है, और ये इसके हस्बैंड जो है वो हमें रिसीव करने के लिए आए हुए थे। मेरी भांजियाँ आई हुई थी नीचे, तो बच्चे इतने खुश हो गए सब एक दूसरे को देख के। हमने इतना एंजॉय किया, और छोटा सा हमारा एक ट्रिप था, बस एक रात हम लोग रुके, और अगले दिन जो है ना वो हमने शाम तक वापस आ जाना था। अपना काम शाम भी हो जाना था, उतनी देर में सबसे मुलाकात भी हो जानी थी। तो यहाँ पे जो है ना वो हम मिल रहे थे और खुश हो रहे थे। आपको पता है बहन भाइयों का रिश्ता ही ऐसा होता है, एक आपको एनर्जी मिलती है मिलके। तो ये मेरी क्यूट सी जो है ना वो भांजी, माशाल्लाह इतनी प्यारी है, ये इतनी क्यूट बातें करती है। और इनका भी चैनल है, बल्कि आप सब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सारे देखते ही हैं। इनका भी मनाहिल अरफा व्लॉग्स के नाम से चैनल है, और ये बड़े ही मज़े मज़े के व्लॉग्स डालती हैं। और जो मेरे चैनल पे अगर कुछ लोग हैं जिन्होंने इनका व्लॉग नहीं देखा, तो वो ज़रूर जाके चेक करें, बहुत मज़े की इनकी वीडियोज़ होती हैं। अच्छा जी, ये इन्होंने खाने में बनाया हुआ था, ये मैक्रोनी बनाई हुई थी, मटरों वाले चावल बनाए हुए थे, और साथ में सालन, और ये उसने केक बनाया हुआ था बड़े मज़े का, चॉकलेट केक। अच्छा जी, ये चावल थे, साथ में रायता था, साथ में, चूँकि इतनी पुरानी बात है ना मैं देख देख के बता रही हूँ, तो साथ में ये सालन था बड़ा ही मज़े का। और हम लोग बैठ के यहाँ पे, मुझे तो इतनी भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैं जैसे यूनिवर्सिटी से आई थी, यूनिवर्सिटी से शाम को मैं पहुँची थी, रास्ते में मैंने बच्चों को बता दिया था कि तैयारी करके रखें, जैसे ही मैं वापस आऊँगी जंग से तो हमने निकलना है। तो हम ये रात को निकले थे, तो मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने घर आके भी खाना नहीं खाया था, रास्ते में सफ़र करके। तो वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँची, मैं तो अच्छे से खाना खाया। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह से हुदा की इतनी क्यूट सी बातें। और अच्छा, मेरे हस्बैंड चले गए थे, उनका स्टे कहीं और था, मैं और बच्चे जो है वो सिस्टर की तरफ रुके थे। और यहाँ पे जो है ना वो अगले दिन हम काम शाम ख़त्म किया। सिस्टर ने इतना मज़े का नाश्ता बनाया हुआ था, साग के साथ हमने पराठे खाए। पूरी रात हम लोगों ने इतनी गपशप लगाई, बल्कि ज़मीरा के चैनल पे वो व्लॉग भी है जब हम उसकी तरफ गए थे। तो पूरी रात हम लोगों ने इतना इंजॉय किया, बहनों ने, कज़न से आपस में इंजॉय किया। अच्छा, ये सुबह के टाइम पे ये खाना शाना बना रही थी दोपहर में, तो इसने इतनी मज़े की बिरयानी, और इतनी जल्दी माशाल्लाह उसने बना लिया खाना कि पता भी नहीं चला, बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह। तो ये जी बच्चे जा रहे थे, इसके घर के पास ना मार्ट था,
बच्चे मार्ट से होके आए। अच्छा जी, बड़ा इंजॉय किया। शाम में जो है वो हस्बैंड आ गए थे, फिर अभी आ गए वापस। तो हमारा काम वगैरह भी हो गया था, जो हमारी कॉन्फ्रेंस वगैरह थी वो सब हमने अटेंड कर ली थी। HEC में जो काम था वो भी हो गया। और यहाँ पे जो है ना टफ़ टाइम जो होता है ना अलविदा करने वाला, वो आ गया था। हमने सब ने एक दूसरे को जो है ना वो अल्लाह हाफिज़ किया। और सडन बिल्कुल ट्रिप था, बिल्कुल अनप्लैंड था, लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आया। और इसका घर भी देख लिया मैंने कि जब से इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई थी तो मैंने इसके घर जा नहीं पाई थी, तो घर भी जो है ना वो देख लिया। और हुदा जो है ना वो वो कह रही थी मैंने साथ जाना है, तो मैं उसको कह रही थी लो मैं इसको ना बिठाती हूँ। मैंने गाड़ी में बिठाया तो खैर वो फिर बाद में ज़ाहिर है बाद में ज़मीरा बता रही थी कि वो काफ़ी देर रोती रही, लेकिन मेरा भी बड़ा दिल दुखा। दिल तो कर रहा था ऐसे इसको ले आऊँ बिठा के, माशाल्लाह इतनी क्यूट है, इतनी अटैच हो गई थी एक ही रात में। तो ये देखिए जी, वापसी के लिए हम लोग आ रहे थे। ये हम लोग फैसलाबाद पहुँच गए थे अपने घर की तरफ। हम रवां दवां थे, ये हम अपने घर पहुँचे हैं। इतना मैं मिस कर रही थी उनको, और ऊपर से अभी ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी से आई थी, फिर दोबारा यूनिवर्सिटी जाने की भी तैयारी करनी थी, और एक ये शॉर्ट सा ट्रिप हमारा लग गया इस दौरान। तो वापस आ गई थी यहाँ पे। अच्छा, ये वाला जो अबाया मैंने पहना हुआ है ना, इसी अबाया के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अब ये पहनने की हालत में नहीं रहा। अच्छा जी, ये 7 दिसंबर है और 7 दिसंबर ये जलेबियाँ लाए थे, ये भी मैंने थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दिया। अच्छा, 8 दिसंबर जो है ना वो अब ज़ाहिर है सबकी शॉपिंग वगैरह हो गई थी, सब कुछ हो गया हुआ था, लेकिन मेरी बच्चों की जो है ना वो शॉपिंग, इनका वलीमे का जो है ना वो ड्रेस रहता था, बच्चियों का भी और मेरा भी। तो यहाँ पे जो है ना वो फिर मैं गई हूँ शाम में। तो मैंने कहा कि जी ज़ाहिर है मेरे पास रात में ही होता था टाइम, दिन में यूनिवर्सिटी सफ़र सारा कुछ आपको पता है। तो मैं यहाँ पे आ गई कोहिनूर की तरफ, और यहाँ पे ब्रेकआउट से मैंने लेना था मोइज़ के लिए जैकेट। इसकी जो है ना वो जैकेट वो कोई नहीं थी, जैकेट्स इसकी छोटी हो गई हुई थी, तो ये वाली जो ब्राउन जैकेट है वो फिर मैंने इसके लिए ली थी। खैर यहाँ पे हमने बहुत से ऑप्शंस देखे, बहुत सी जैकेट्स थी, बड़ी प्यारी प्यारी थी, बड़ी लाइट वेट, और आप इसको कह सकते हैं कि निग्गी जैकेट्स थी। लेकिन मुझे जो है ना वो सभी ऐसे लग रहा था ये भी पहनी हुई है, पहले ये भी पहनी हुई है, तो वो जो ब्राउन कैमल कलर है ना वो मुझे इतना खूबसूरत लगा, वो फिर मैंने जो है ना वो इसके लिए ले ली थी। तो ये देखें जी, बच्चों के कितने सारे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और बड़ी ज़बरदस्त इनकी ना क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। तो खैर ये हम लोग यहाँ से निकल आए थे, ये हमने ले ली थी यहाँ पे जैकेट, और उसके बाद हम लोग लाइमलाइट पे आ गए। मुझे एक्चुअली वेलवेट में कुछ लेना था जो कि मैंने देख रखा था, और बस मुझे पिक करना था, मैंने चॉइस वगैरह करके रखा हुआ था। तो यहाँ से जी हमने एक्चुअली हमारा प्लान था इस दफ़ा तीनों माँ बेटियों का ना एक जैसी ड्रेसिंग करने का ना वलीमे पे। तो बड़े ही शौक़ से, मैं आप यकीन करें इतने शौक़ से इसकी शादी, देवर की शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि अब घर की आखिरी शादी है तो इस पर खूब मज़े करने हैं। लेंसेज भी मैंने मंगवाए, मैंने कहा मैं लेंस भी लगाऊंगी। उसके अलावा फिर मैंने जो है ना वो काफ़ी सारी इसके लिए शॉपिंग की थी। अच्छा जी, ये देखें जी, हम शाहपोश पे आए थे। एक्चुअली मैं ना ले चुकी थी लाइमलाइट से जो है अपना ड्रेस, उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा इतने खूबसूरत वेलवेट के ड्रेस थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। तो खैर कभी इंशाल्लाह लूँगी ये भी। अब तो चूँकि मैं ले चुकी हुई थी, इस वजह से इसको बस मैं देख रही थी, उसके बाद मैं आ गई। और मेरा भी वैसे बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था जो मैंने पहना था वलीमे पे। तो पता नहीं था इस वक्त तक बिल्कुल भी पता नहीं था कि वलीमा किस तरह से मैं अटेंड करूँगी। मैं तो अपने शौक़ में बच्चों की भी अपने साथ मैचिंग करने में, बल्कि मैंने कीश वो जो होते हैं ना माथा पट्टी वगैरह, वो भी अपनी और बच्चियों की मैचिंग करके ली, और काफ़ी सारी मैंने जो है ना वो तैयारी की थी कि मैंने अच्छे से जो है ना वो ये वाली शादी अटेंड करनी है। तो खैर यहाँ पे जो है ना वो ढेर सारी शॉपिंग वगैरह की, और कपड़े वगैरह बस वेलवेट के जो है ना वो बच्चियों के अपने मुझे चाहिए थे, वो मैंने ले लिए यहाँ से। बेटों के माशाल्लाह से ऑलरेडी बन चुके हुए थे, उनके बाबा के भी सब यानी स्टिच होने गए हुए थे जो होने थे, और बाकी 2 पीस वगैरह तो सबके थे ही, और वेस्ट कोट वगैरह सब कुछ ले लिया हुआ था। तो खैर यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए शॉपिंग करके आके, और उसके बाद जी बड़े ही मज़े से ये जी उस घर आए हैं। तो ये बड़े ही खूबसूरत से बुके जो है ना वो अबीब को किसी कॉलेज से मिले थे, तो वो भी ला के इन्होंने साइड टेबल्स पे रख दिए, और ये इतने खूबसूरत लग रहे थे। और मज़े की बात है कि मैंने काफ़ी लंबे अरसे तक जो है ना वो अपने साइड टेबल्स पे रखे, इसके ना फूल मुरझाए नहीं इतनी जल्दी, बड़े ही फ्रेश रहे। और जो हादसा मुझे पेश आया उसके बाद भी मेरे साइड टेबल के ऊपर ही पड़े रहते थे। खैर ये 9 दिसंबर था, इस दिन ये
नज़ीफ़ा ने शायद ये वीडियो बनाई है, वो ये अपडेट दिखा रही थी कि कितनी कितनी घास हो गई है। खैर घास हमारी फ़िलहाल अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, मेरा ख्याल है ठंड की वजह से आगे आगे इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमने धनिया लगाया हुआ है, ये हमारा मौसमी का पेड़ है। तो 9 तारीख को दोबारा से मैं गई थी मार्केट, मुझे जो चीज़ें रहती थी ज्वेलरी वगैरह में बच्चों की और वेलवेट के, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे शॉल वगैरह लेनी थी, वो लेने गई। बाकी मुझे मैंने कहा चलो पॉलर का भी चक्कर लगाती हूँ, मैंने आपको बताया ना बड़ी खुशी से मैं एक्साइटमेंट के साथ ये लगी हुई थी सब कुछ करने। तो खैर 9 ये उसके बाद 10 को जो है वो मैंने अच्छे से सारे कपड़े प्रेस किए, सब कुछ किया, सिर्फ फुल तैयारी कर ली कि उसके बाद कुछ भी करना बाकी नहीं था। और 11 तारीख की सुबह को जो है जब मैं उठी हूँ और मैं घर से गई हूँ तो मैं हादसे का शिकार हो गई। तो उसकी डिटेल आपको कभी इंशाल्लाह दूँगी, अगर हौसला पड़ा मुझ में तो एक वीडियो बना के तो वो मैं इस चैनल पे डालूँगी। तो बाकी ये है कि अब तक ये लाइव अपडेट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।